Welcome to this class. Welcome to this video. In this video, I will read. Sorry, I read class 9 history. Class 9 history, chapter 3, part 2. Class 9 history, chapter 3, part 2. The Nazism and the rise of Hitler जिसे बोलते हैं. ये आपको पार्ट 2 इसके अंतर्गत यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं. आपको टॉपिक नंबर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेसियल स्टेट की बात हम करते हैं. देखिए ज्यूस यहाँ पे क्या कि ज्यूस देखिए ज्यूस वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड हैज. इसको आप यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको कहा गया इसको इसमें Jews were not the only community classified as undesirable. There were others. Many Gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. They were widely persecuted. Even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. यहाँ देखिए जो खास बात आपको कही गई है. देखिए केवल यहूदी ही नहीं जिन अवांछितों के श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी, जो इसी नियति के लिए आपको अभी सब थी. इनके अलावा भी कई नस्लें जो इसी नियति के अभिशप्त थी. जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई. देखिए जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद उन्हें मार दिया गया. रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया. जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया. उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था. उनमें से तो बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए. देखिए ज्यूस यहाँ देखिए ज्यूस रिमेन. देखिए यहाँ पर क्या कि ज्यूस क्या कि देखिए ज्यूस रिमेन द वर्स्ट. ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स. यहाँ देखिए क्या कि ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी. नाजी hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. They had been stereotyped as killers of Christ and usurers. Until medieval times, Jews were banned from owning land. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo scientific theories of race, which held that conversion was no solution to the Jews' problem. It could be solved only through their total elimination. अब आगे यहाँ देखिए फ्रॉम 1933 to 1938 the Nazis popularized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. देखिए यहाँ पर क्या कि नासी जर्मनी में देखिए यहाँ पर क्या नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का. नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल आपको यहूदियों का हुआ. यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी. ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीहों को यहूदियों नहीं मारा था. ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों नहीं मारा था. ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हथियार और सूदखोर थे. मध्यकाल तो यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी. ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे. वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो
जिन्हें घेटो यानी दरबार कहा जाता था। देखिए दरबार कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उसका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब जब असंगठित हिंसा की जाती थी और उनकी बस्तियों को और उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइत से उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या कि सन 1933 यहाँ पर क्या कि सन 1933-1938 तक नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश होकर जाने लगे। 1939-1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंत पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। फिर आपको आगे यहाँ पर एक जो खास देखिए यहाँ पर आपको इमेज है उसको देखिए, पुलिस एस्कॉर्टिंग। देखिए क्या इसमें कहा गया, पुलिस एस्कॉर्टिंग जिप्सीज हु वर बीइंग डिपोर्टेड बाय ऑस्ट्रिच इन 1943 टू 1944। देखिए क्या पुलिस के पहरे में ऑस्विट्स भेजे जा रहे जिप्सी पुलिस के पहरे में ऑस्विट्स भेजे जा रहे जिप्सी 1943 से 1944 का इमेज है। उसके बाद देखिए आगे जो यहाँ पर आपको क्या कि कुछ न्यू वर्ड्स भी आप यहाँ देखिए। स्रोत खोद देखिए, पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से तो कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसे विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मातृ देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। अब यहाँ देखिए इसी को हिटरमैन कांप में लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड देखिए आपको जिप्सी, देखिए जिप्सी द ग्रुप जिप्सी में देखिए द groups that were classified as gypsy and had their own community identity। जिप्सी क्या, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कि द ग्रुप जिप्सी क्या, देखिए जिप्सी क्या था कि द ग्रुप्स दैट वर क्लासिफाइड हैज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंथी एंड रोमा वर टू सच टू जिप्सी कम्युनिटी। अब देखिए मैनी ऑफ देम ट्रेसेड देयर ओरिजिन टू इंडिया। इसमें देखिए सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। अब देखिए मैनी ऑफ देम ट्रेसेड देयर ओरिजिन टू इंडिया। उनमें से कई जो थे उनके जो उत्पत्ति उनके जो आपको थे वो भारत से संबंधित थे। भारत मनुष्य उत्पत्ति या उनके संबंध आपको भारत से था। अब देखिए पॉपुलराइज्ड किसको बोलते हैं, पॉपुलराइज मतलब क्या, रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी पॉपुलराइज। देखिए यहाँ पर क्या पॉपुलराइज क्या होता है, देखिए रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देखिए एब्सोल्यूट पूरी गरीबी को, एब्सोल्यूट पॉवर्टी गरीबी को पूरी तरह से कम करना है, उसको पॉपुलराइज बोलते हैं। परसिक्यूशन देखिए, परसिक्यूशन मतलब क्या, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ रिलीजन। देखिए क्या सूदखोर कहते, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन को सूदखोर कहते। इस शब्द का प्रयोग प्राय गाली के रूप में किया जाता है। अब यहाँ देखिए घेटो क्या, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखने को घेटो बोलते हैं। किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। अब यहाँ क्या कि इसमें जो आपको कहा परसिक्यूशन की बात देखिए, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, यहाँ देखिए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, देखिए इसका देखिए पॉपुलराइज की बात करते हैं, रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। परसिक्यूशन देखिए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप और रिलीजन इज कॉल्ड परसिक्यूशन। मतलब सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप और रिलीजन इज कॉल्ड परसिक्यूशन। ये देखिए यूजर्स क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, यूजर्स क्या होता है, मनी लेंडर क्या यहाँ देखिए क्या, इसमें देखिए क्या यूजर्स से क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या यूजर्स देखिए क्या होता है, मनी लेंडर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट। यूजर्स क्या देखिए USURES, यूजर्स क्या होता है कि मनी लेंडर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफन यूज हैज टर्म ऑफ एब्यूज। ये यूजर्स को हिंदी में सूदखोर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्रयोग आपको गाली देने का होता है।
उसका देखिए यहाँ पर क्या कि परसिक्यूशन कहते हैं सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप और रीजन। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए पॉपुलराइज कहते हैं रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्कोर पॉपुलराइज। इसमें जो अपने कि द रेसियल यूटोपिया को हम यहाँ पे देखते हैं नस्ली कल्पना लोक या नस्ली यूटोपिया। यहाँ देख क्या होता है कि अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर murderous racial idea genocide and war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirable of the empire. Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive. The Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanage where most perished. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. यहाँ देखिए जो आपको खास देखिए क्या कि युद्ध के साय में नासी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक के आदर्श के विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और मार असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता था, जहाँ उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। अब आगे हम देखिए इसमें से कुछ आपको इमेज आपके यहाँ पर शो क्या है। देखिए क्या, दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट ज्यूस टू द डेथ चैम्बर्स। देखिए यहूदियों को यहाँ पर क्या कि यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी आपके यहाँ पर है, ये आपको देखिए। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि एक एक्टिविटी क्रियाकलाप आपको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सी द नेक्स्ट 2 पेज एंड राइट्स ब्रीफली व्हाट डज सिटीजनशिप मीन टू यू। लुक एट चैप्टर्स 1 and 3 and write 200 words on how the French Revolution and Nazism defined citizenship. What did the Nuremberg laws mean to the undesirable in Nazi Germany? What other legal measures were taken against them to make them feel unwanted? अब हम देखिए आपके नागरिकता का क्या महत्व है, क्या मतलब है। अध्याय 1 एवं 3 को देखें और 2 शब्दों में बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति और नासीवाद ने नागरिकता को किस तरह परिभाषित किया। नासी जर्मनी में अवांछितों के न्यूरेमबर्ग कानून का क्या मतलब था, उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए क्या अवांछित है, अन्य कौन से कानूनी कदम उठाए गए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए एक यहाँ पर स्टेप टू डेथ की बात यहाँ पर की गई। देखिए यहाँ पर एक आपको दिया गया स्टेप टू डेथ, मौत का सिलसिला। हम देखिए पहला चरण जो आपको देखिए यहाँ पर स्टेप टू डेथ के बाद यहाँ आपको ये है कि स्टेप टू डेथ आपका मौत का सिलसिला, मौत का क्रम यहाँ देखिए। फर्स्ट स्टेज वन के एक्सक्लूसन 1933 to 1939 you have no right to live among us as citizens, you have no right
टू लिव अमोंग अस एज सिटीजन्स, हमारे बीच तुम्हें नागरिकों का, देखिए हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। अब क्या कि द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 यहाँ पर देखिए ओनली पर्सन, देखिए ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire. Second, marriage between Jews and German were forbidden. Three, देखिए extra marriage, देखिए extra martial relation, देखिए extra martial relation between Jews and German became a crime. देखिए Jews were forbidden to fly the national flag. Jews were forbidden to fly the national flag. अब देखिए ये पहला जो था क्या, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 का आपको पता है कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन समाज का संरक्षण मिलेगा। दूसरा देखिए यहूदियों और जर्मनों के बीच, देखिए यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी होगी। तीसरा यहाँ पर क्या है कि यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों का अपराध घोषित कर दिया गया। चौथा देखिए यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अदर लीगल मेजर इंक्लूड देखिए बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेस, एक्सपल्सन, देखिए एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, फोर्सेड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको जो कहा है उसको देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको है इस तरह से, देखिए आपको अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड, अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड है यहाँ पर जो आपको कहा उसको देखिए अन्य कानूनी उपाय यहाँ पर आपको कहा गया। देखिए बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेस, देखिए बॉयकॉट ऑफ जूविस बिजनेस, एक्सपर्सन, देखिए एक्सपर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पर हम कह सकते क्या कि देखिए यहाँ पर जो आपको कहेंगे कि अन्य कानूनी उपाय में क्या किया गया। देखिए अन्य कानूनी उपाय के अंतर्गत आपके यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहूदियन अन्य कानूनी उपाय आपके यहाँ पर है, उसमें देखिए क्या देखिए अन्य कानूनी उपाय, देखिए बॉयकॉट ऑफ, देखिए क्या कि बॉयकॉट ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि एक बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेस की बात यहाँ पर की गई है। इसमें आपको क्या है कि जर्मन या उससे संबंधित एक मिनट, देखिए अन्य कानूनी उपाय के अंदर क्या यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, सरकारी सेवाओं से उसको निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री की गई। अब देखिए बिसाइड जूइश प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज एंड लूटेड, हाउसेज अटैक, देखिए हाउसेज अटैक, देखिए हाउसेज अटैक, synagogues burnt and men arrested in a pogrom in November 1938. Remember had the right of broken glass. देखिए इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर सिनेगोग जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया गया। आगे देखिए सिंबल आपके यहाँ पर है, सिंबल यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्या कि द साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट इन फ्री ऑफ जूस। यहाँ पर देखिए क्या ये आपको कहा गया कि दिस साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट इन फ्री ऑफ जूस। अब देखिए यहाँ पर क्या कि इस संकेत पत्र में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से आपको मुक्त है, यहूदियों से क्या है आपको पूरी तरह से वो आपको मुक्त है। अब देखिए दूसरा आपको जो यहाँ पर एक कुछ इमेज भी आपको देखिए पार्क बेंच अनाउंस फॉर आर्यंस ओनली। अब यहाँ देखिए क्या कि पार्क मतलब की बेंच केवल आर्यों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए सिनेगोग यहाँ पर कुछ लिखा है। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि दिस इज ऑल आई हैव टू से, देखिए दिस इज ऑल आई हैव टू से। यहाँ देखिए क्या कि मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विथ नथिंग टू सर्वाइव इन द गिट हाउस। अब विथ नथिंग टू गिट हाउस यहाँ पर जो आपको कहा उसको देखिए कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। देखिए गेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गेटों के लोगों के पास देखिए गेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि स्टेज 2 की बात आपको यहाँ पर की गई है। स्टेज 2 की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए स्टेज
स्टेज टू की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि स्टेज टू देखिए गीटो देखिए क्या कि गीटो 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 या क्या कि गिटोजेशन आपको देखिए गिटोजेशन 1940 से लेकर 1944 तक आपको यहाँ पे है। गिटोजेशन मतलब क्या, गिटोजेशन मतलब 1940 टू 1944 की बात है गिटोजेशन। यहाँ क्या, यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस, यू हैव नो राइट टू, देखिए यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस की बात करते हैं। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं, यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। फ्रॉम सितंबर 1948, फ्रॉम सितंबर 1948, फ्रॉम सितंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रॉम सितंबर 1941, सॉरी फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल Jews had to wear a yellow star of David on their breast. This identify mark was stamped on their passport. All legal documents and houses they were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. देखिए these became sites of extreme misery and poverty. Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation, and disease due to deprivation and poor hygiene. अब देखिए क्या, सितंबर 1948 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों को और घरों के बाहर भी यही पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज एवं वारसा जैसी छोटी जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दयता की स्थिति में रखा जाता है। ये भेद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्ती में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियां का साम्राज्य व्याप्त हो गया। फिर आपको आगे हम कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेज 3 आपको है एनहीलेशन। यहाँ पर स्टेज 3 जो आप ये देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर क्या है, देखिए एनहीलेशन। आपको स्टेज 3 में क्या है कि एनहीलेशन, देखिए एनहीलेशन 1941 ऑनवर्ड्स की बात की गई, सर्वनाश 1941 के बाद। देखिए तुम्हें जीने का अधिकार, देखिए यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। देखिए किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप्स वर एनक्लोज विथ लाइव वायर्स। अब ये क्या है कि भागने की कोशिश में मौत का इमेज दिया गया है। यह क्या है कि यातनागिरी के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। यातनागिरी के लगी तारों में चारों तरफ आपको करंट दौड़ता रहता था। फिर आपको यहाँ इमेज और दूसरा भी देखिए, पाइल्स ऑफ, एक इमेज भी आपको यहाँ शो किया आया है। देखिए पाइल्स ऑफ क्लोथ आउटसाइड द गैस चैम्बर। देखिए आप गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर क्या कि जूस फ्रॉम, देखिए क्या कि जूस फ्रॉम जूस हाउसेज, कंसंट्रेशन कैंप्स एंड गिटोस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वर ब्राउट टू डेथ फैक्ट्रीज बाय गुड ट्रेन्स इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेजेक, ऑस्टविच, सोबिबोर, त्रिब्लिनका, Kelmeno and Majdanek. They were charged in gas chambers. Mass killings took place within minutes with scientific precision. देखिए यहाँ पर क्या, इसमें आपको कहा गया कि देखिए समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातनागिरियों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। फिर कहता है कि पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों मुख्य रूप से बेलेजेक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, त्रेबलिंका, चर्मनो तथा मायादानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। अभी यहाँ इमेज भी देखिए, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन कैंप का यहाँ इमेज दिया गया, एक कंसंट्रेशन कैंप्स का यहाँ पर इमेज है।
उसके बाद नेक्स्ट बात आपके यहाँ पर क्या है, एक यातना की इमेज, उसके बाद नेक्स्ट आप इमेज जो आप देख रहे हैं क्या कि देखिए शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, शूज टेकन अवे फ्रॉम द प्रिजनर फ्रॉम द प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन। देखिए क्या कि अंतिम समाधान से पहले, मतलब अंतिम समाधान मतलब मारने से पहले कैदियों से उनके जूते छीन लिए गए। यहाँ देखिए जो कहा गया शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, तब मतलब आपके यहाँ पर जो आपको कहा गया मारने से पहले उनके जूते को छीन लिए जाते थे या उसको ले लिए जाते थे। अब यहाँ देखिए क्या कि एक यहाँ पर एक यातनागिरी केवल देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो कहा गया देखिए एक कंसंट्रेशन कैंप, एक कैमरा कैन मेक ए डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए क्या एक कंसंट्रेशन कैंप, एक कैमरा कैन मेक ए डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। अब आगे यहाँ देखिए जो आपको कहा गया क्या एक यातनागिरी कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है, कैमरा मौत के मैदानों को भी आपको खूबसूरत बना सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या है कि ए देखिए यूथ इन द नाजी जर्मनी की बात की गई, यूथ इन द नाजी जर्मनी की बात आपके यहाँ पर की गई है, उसको समझने का प्रयास करते। यूथ इन द नाजी जर्मनी आपके यहाँ पर है। देखिए यूथ इन द एक फिगर आपके यहाँ देखिए क्लासरूम, देखिए क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग ए लेसन ऑन एंटी और देखिए क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग ए लेसन ऑन रेशियल एंटी सेमिटिज्म। देखिए यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र यहाँ पर देखिए। अब यहाँ देखिए एक खास बात जो कहा गया देखिए फ्रॉम गिफ्ट प्लीज द पॉइजन मशरूम बाय अर्नेस्ट नवंबर। यहाँ देखिए छोटा यूज मतलब यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा आपके यहाँ पर अर्नेस्ट हिमर आपके द्वारा रचित डेयर गिफ्ट ट्रीज विसेरा मशरूम से आपको इस प्रकार यहूदी नाक सिर पर मुड़ी, देखिए यहूदी नाक सिर पर मुड़ी हुई है, यहूदी नाक आपको सिर पर मुड़ी हुई है, यह अंग्रेजी का अंक 6 जैसी दिखती है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या कि एक यहाँ पर इमेज भी आपको क्या कि देखिए इमेज में क्या कि एक खास देखिए जूस टीचर एंड जूस पपील्स एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जीर्स ऑफ क्लासमेट्स, अंडर द जीर्स ऑफ क्लासमेट्स। देखिए बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थी स्कूल से निकाला जा रहा है। बाकी देखिए जूस टीचर एंड जूस पपील्स एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जीर्स ऑफ क्लासमेट, अंडर द जीर्स ऑफ क्लासमेट्स। देखिए बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, एल्विरा बाउडर न्यूरमबर्ग रचित ट्राउ किनेम जूड ऑफ ग्रूनर ही दे। यहाँ पर आपको इसका महत्वपूर्ण नहीं, आगे चलिए। ग्रीन हीथ देखिए ग्रीन हीथ में किसी यहूदी पे यकीन ना करो, छोटे बड़ों के एक चित्र पुस्तक से यहाँ पर लिया गया है। एक अब यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको है एक खास बात जो आपको देखिए यूथ इन नाजी जर्मनी की बात की गई, यूथ इन नाजी जर्मनी आपको है देखिए नाजी जर्मनी में। अब यहाँ देखिए नाजी जर्मनी में देखिए क्या कि नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में आप यहाँ देख लीजिए। देखिए हिटलर वाज फैनेटिकली, देखिए हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। देखिए दिस रिक्वायर ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधाराओं की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों को पूरा नियंत्रण आवश्यक था। व्हाट हैपन यहाँ पर क्या कि देखिए व्हाट हैपन इन स्कूल्स अंडर नाजी, देखिए व्हाट हैपन इसको क्या कि देखिए व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजी, ऑल स्कूल वर्क cleansed and purified. This mean that देखिए यहाँ पर क्या this mean that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently undesirable children, Jews, the physically handicapped Gypsies were thrown out of school, and finally in the 1940 they were taken to the gas chambers. देखिए गुड जर्मन चिल्ड्रन वर subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. School of textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. देखिए children were taught to be royal. And submissive. Hate Jews
Jews and worship Hitler. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. फिर देखिए यहाँ पर देखिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मैन देखिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म 10 year olds had to enter Jungwerk at 14. All boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggregation and aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communist, gypsies, and all those categories has undesirable. After a period of rigorous ideological and physical training, and they joined the labor service, usually at the age of 18. Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. फिर देखिए द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड इन 1922. 4 years later, it was renamed Hitler Youth to unify the youth movement under Nazi control. All other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो युवाओं में देखिए यहाँ पर क्या कि युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी। उसका मानना था एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी और राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया। यहूदी और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी और जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस के चैम्बर में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार एवं आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फॉक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों की युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता एवं हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी और कम्युनिस्टों, जिप्सियों एवं अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। फिर आप आगे हम देखिए क्या कि नए शब्द क्या युंग फोक देखिए क्या होता है। इसको युंग फोक बोलते हैं, JUNGFV। युंग फोक मतलब क्या है, देखिए नाज़ी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन, नाज़ी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज। युंग फोक क्या था, देखिए 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के नाज़ी युवा संगठन को युंग फोक बोलते थे। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए जो कहा एक्टिविटी की बात, आप यहाँ पर की क्रियाकलाप की बात है। अगर आप किसी बच्चे के देखिए यहाँ पे if you were a student sitting in one of these classes, how would you have felt towards Jews? देखिए have you ever thought of the stereotypes of other communities that people around you believe in? How have they acquired them? देखिए यहाँ पर क्या अगर आप ऐसी किसी कक्षा में होते तो यहूदियों के प्रति आपका रवैया कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जान पहचान वाले अन्य समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस तरह की छवियाँ कहाँ से हासिल की है? तो उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या एक उसके बाद यहाँ आपको है फिर सोर्स सी और सोर्स डी को यहाँ पर देखिए। सोर्स सी में आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 वेंट थ्रू ए preliminary training in Nazi ideology. At the end of the training, they had to take the following oath of loyalty to Hitler. In the presence of this blood banner, which represent our
Further, I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him. So help me God. अब हम देखिए क्या कि फिर आपके यहाँ कहा क्या 6 से 10 साल की उम्र के सभी लड़कों को नासी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर शिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूरर देखिए हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने के इच्छुक हूं और तैयार हूं। इस ईश्वर मेरी मदद करें। जर्मन लेख यहाँ पर फिर कहा था क्या रॉबर्ट ले हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट सेड देखिए वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज देयर देखिए वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old as soon as he even start to think he is given a little flag to wave and then comes school, the Hitler youth military service. But when all this is over, we don't let go of anyone. The labor front takes hold of them and keeps a hold until they go to the grave, whether they like it or not. देखिए जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था कि हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। देखिए जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है उसे लहराने के एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब का कुछ पूरा हो जाने के बाद हम किसी को छोड़ते नहीं है। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर देखिए आपको इमेज भी आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यहाँ क्या कि देखिए डिजायरेबल चिल्ड्रन डैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। अब हम देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया कि देखिए वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि ये देखिए जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विथ हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट्स। देखिए कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ में। अब आगे यहाँ पर देखिए एक्टिविटी यहाँ पर शो किया गया है। एक्टिविटी क्या देखिए लुक एट फिगर 23, 24, 27। इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए ज्यू और ए पोल इन नाजी जर्मनी। इट इज September 1941 and the law forcing Jews to wear the Star of David has just been declared. Write an account of one day in your life। देखिए चित्र 23-25 देखिए कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के व्यक्ति हैं। आप सितंबर 1948 में जी रहे हैं और अभी भी कानून बनाया गया है यहूदियों को डेविड का तमगा पहन कर रहना होगा। ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। अब हम देखिए जो खास बात का देखिए यहाँ पर क्या Jewish children arriving at a death factory to be gassed। अब यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि Jewish children arriving at a death factory to be gassed। अब यहाँ पर क्या ये Jewish children आपके यहाँ पर है क्या इसमें देखिए कि मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्या द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। देखिए यहाँ पर क्या द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड की बात यहाँ पर की गई है। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड यहाँ पर क्या कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का मतलब ये हुआ कि मातृत्व की नाची सोच। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेड। देखिए चिल्ड्रन यहाँ जो आपको कहा गया उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। देखिए द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. While boys were taught to be aggressive, masculine and still-hearted, girls were told that they had to become good mothers and real pure-blooded Aryan children. The girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values. They had to be bearers of Aryan culture and race।
देखिए इन 1933, देखिए यहाँ पर क्या, इन 1933 हिटलर सेड इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट important citizen, but in Nazi Germany all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced racially desirable children were awarded. They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concession in shops and on theater tickets and railway fares. To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded. A bronze cross was given for 4 children and silver for 6 and gold for 8 or more children. All Aryan, देखिए यहाँ पर क्या, all Aryans women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. देखिए severely punished. Those who maintain contact with Jews, Poles, and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face, and placards hanging around their necks announcing "I am Sulid, the honor of the nation." Many received jail sentence and lost civic honor as well as their husband and families for this criminal offense. लेकिन आपको क्या कि नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उसका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। लेकिन नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। देखिए आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। लेकिन 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनियों में माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी वो उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल विशेष सुविधाएं दी जाती थी, उन दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर एवं रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। देखिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति एवं परिवार भी छीन लिए गए। अब आगे एक जो आपको खास चीज़ आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या है कि द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के, देखिए प्रचार करने की कला, यहाँ देखिए प्रचार की जो कला उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको यहाँ पर कहा गया द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट एफर्ट। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेज आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। Nazis never used the word kill or murder in their official communication. Mass killing were termed special treatment, final solution for the Jews, euthanasia for the disabled, selection and disinfection, evacuation, meant deporting people to gas chamber. Do you know what the gas chamber were called? They were labeled disinfection areas and look like bathrooms equipped with fake shower heads. यहाँ देखिए क्या कि नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के लिए और यूथेनेजिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था।
इवैक्यूएशन मतलब खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर आपको स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। गैस चैम्बर आपको स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि मीडिया वाज केयरफुली यूज देखिए मीडिया वाज केयरफुली यूज मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड leaflets in posters. The groups identified as the enemies of Germans were stereotypes, mocked, abused, and described as evil. Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. Orthodox Jews were stereotypes and marked. They were shown. They were shown flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats and paste. Their movement were compared to those of rodents. Nazis worked on the minds of the people, tapped their emotion and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. यानी कि आपको क्या कि इसमें आपको कहा गया शासन के लिए समर्थन हासिल करने वाले नासी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नासी विचारों को फैलाने की तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर और आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों को खूब सारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में प्रवेश किया जाता था। समाजवादियों, उदारवादियों, कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट का बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटनर जू अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परप्राप्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, काफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था। क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले थे। उन्हें केचुआ और चूहे और कीड़ा ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का, उनसे गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। देखिए आप द नाज़ी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू द ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए, फिर आपको आगे यहाँ पर एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया। उसमें देखिए क्या इमेज आपको यहाँ पर क्या कि इसमें क्या कि ए नाजी पोस्टर अटैकिंग जूस, यहाँ देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया कि यहूदियों पर हमला करता एक नाजी पोस्टर यहाँ दिखाया गया है। देखिए कैप्शन अबव रीड, मनी इज द गॉड ऑफ जूस, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कॉमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम्स, ही डज नॉट रेस्ट until he can sit on a big sack of money until he has become the king of money. देखिए यहाँ पर क्या कि एक खास बात देखिए क्या कि पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वो भयानक अपराध करता है तो वह तब तक चैन से नहीं बढ़ता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बढ़ जाए, तब तक देखिए जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए, फिर उसके बाद आगे यहाँ पर कहता है
फिर एक एक्टिविटी देखिए, व्हाट डू यू थिंक, देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू डिपिक्ट, आपके विचार इस पोस्टर में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए क्या एक्टिविटी की बात यहाँ पर आपको की गई, क्रियाकलाप की बात आपके यहाँ पर की गई है। हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू हिटलर्स आइडिया इफ यू वर ए जूइश वुमेन, ए नॉन जूइश जर्मन वुमेन, अगर आप यहूदी औरत या अगर गैर यहूदी जर्मन औरत होती तो हिटलर के विचारों को किस तरह की प्रतिक्रिया देती। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है एक एक्टिविटी देखिए, हिटलर इज देखिए यहाँ देखिए क्या कि हिटलर एट द न्यूरमबर्ग पार्टी रैली 8 September 1934 also he said the woman is the most stable element in the preservation of a folk, she has the most unerring sense of everything that is that यहाँ देखिए क्या कि that is important to not let a race disappear because it is her children who would be affected by all this suffering in the first place. That is why we have integrated the women in the struggle of the racial community, just as nature and provide have determined so. लेकिन न्यूरमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है, उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा में सबसे पहले प्रभावित होंगे। इससे हमने नस्लीय समुदाय के संघर्ष में औरतों को वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। अब आगे यहाँ पे देखिए जो आपको मुख्य बातें थी, उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या एक जर्मन यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया देखिए जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, वाई द जर्मन फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर टुडे, द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम बिग कैपिटलिज्म, द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, दे आर बोर्न ऑफ Jewish thought and serve the master plan of the world Jewry, who alone can rescue farmer from these dangerous national socialism। देखिए यहाँ पे जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? देखिए आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा आपको बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म में दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों की इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद 1992 में छपे एक नासी पर्चे से। अब हम देखिए क्या द लीफलेट शोज हाउ द नाजीज अपील टू द अपीजेंट्स। यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नाजी किस तरह आकर्षित करते हैं। अब देखिए एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई है। एक्टिविटी की जो बात आपके यहाँ पर की गई, एक्टिविटी की जो आपको यहाँ बात उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप की बात हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि आपको लुक एट फिगर 29 and 30 एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए व्हाट डू दे टेल अस अबाउट नाजी प्रोपेगेंडा। देखिए हाउ आर द नाजी ट्राइंग टू मोबिलाइज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया, इसमें जो आपको ये आपको क्या इससे नाजी प्रचार के बारे में हमें क्या पता चलता है? आबादी के विभिन्न हिस्सों को गोलबंद करने के नाजी क्या प्रयास कर रहे थे। अब आगे एक खास बात होती है, हम देखिए क्या एक इमेज आपको दिया गया है। ये इमेज आप देखिए 20 के दशक का एक नाजी पार्टी पोस्टर। इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके यहाँ पर कहा गया कि देखिए सम इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको महत्वपूर्ण डेट्स उसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया। और 9 नवंबर 1918 को ही वायमर गणराज्य की स्थापना ईरान की। और 28 जून और देखिए यहाँ पर क्या, और आपको 28 जून 1919 को ही वर्षा की संधि हुई। और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। और 1 सितंबर 1939 को आपको जर्मनी का पोलैंड में घुसना दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और 22 जून 1941 को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। और 22 जून 1941 को आपको जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। और 23 जून 1941 को यहूदी का कत्लेआम शुरू होता है। और 8 जून 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौज आपको ओश्वित्ज को मुक्त कराती है। और 8 जून 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों विजय होती है।
तो यहाँ पर क्या है कि 8 मई 1945 एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। देखिए जनवरी 27 1945 सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्ट्रिच। फिर देखिए दिसंबर 8 1941 द यूनाइटेड स्टेट ज्वाइंस सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए 23 जून 1941 मास मर्डर ऑफ द जूस बिगिंस। देखिए 22 जून 1941 जर्मनी इन्वेडेड द यूएसएसआर। देखिए फिर सितंबर 1 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब जनवरी 30 देखिए जनवरी 1933 जर्मनी 30 जनवरी 1933 देखिए 13 जनवरी 1933 हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ द जर्मनी। आपको 28 जून 1919 ट्रिटी ऑफ वर्सलिज एंड आपको 9 नवंबर 1918 प्रोक्लेमेशन ऑफ द वाइमर रिपब्लिक एंड 9 नवंबर 1918 जर्मनी देखिए जर्मनी कैपिटुलेट्स ending the war and 1 August 1914 First World War begins। आगे हम देखिए क्या है ऑर्डनरी पीपुल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखिए क्या ऑर्डनरी पीपुल, यहाँ पर क्या ऑर्डनरी पीपुल, देखिए ऑर्डनरी पीपुल देखिए क्या है कि आम आदमी एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए हाउ डिड द कॉमन पीपुल रिएक्ट टू नाजीज्म। देखिए नाजीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। देखिए बहुत सारे, देखिए यहाँ पर क्या बहुत सारे नाजी शब्दवार इसमें जो आपको कहा गया कि मैनी, देखिए आपको क्या मैनी सॉ द वर्ड्स थ्रू नाजीज आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ Jew। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors। They genuinely believe Nazis would bring prosperity and improve general well-being। अब देखिए यहाँ पर क्या कि बहुत सारे लोग नाजी शब्द आडम्बर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावलियों में व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। अब आगे देखिए क्या, देखिए हम जो कहा गया कि बट नॉट एवरी जर्मन वाज नाजी। देखिए मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड apathetic witnesses। They were too scared to act, to defer, to protest, they preferred to look away। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire। He wrote movingly about this silence। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी न्यूमेलर ने नासियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुर्म किए जा रहे थे, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्रवाई और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। फर्स्ट दे came for communist। Well, I was not a communist, so I said nothing। Then they came for the social democrats। Well, I was not a social democrat, so I did nothing। Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist। And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little। Then when they came for me, there was no one left whom
could stand up for me। देखिए पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आए पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था, और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। एक्टिव देखिए कि व्हाट डज एमा देखिए एरना काज से आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ हाउ डू यू व्यू हर ओपिनियन। यहाँ देखिए क्या कि इसके बाद यहाँ पर क्या कि एक एना कार्स ने कि ये क्यों कहा, कम से कम मुझे तो यही लगता था कि आप उनकी राय को किस तरह देखते हैं। अभी देखिए बॉक्स 1 में कहा गया वाज द लैक ऑफ कंसर्न। देखिए क्या कि फिर आपके यहाँ देखिए क्या कि बॉक्स 1 वाज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ टेरर। देखिए नो सेज लॉरेंस रोज हु इंटरव्यूड पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड फॉर द रिसेंट डॉक्यूमेंट्री द नाजी। द नाजी ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। देखिए द नाजी देखिए यहाँ पर द नाजी ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। अर्ला देखिए अर्न कार एन ऑर्डनरी जर्मन टीनेजर इन द 1930 decades and a grandmother now said to reach 1930 decades offered a glimmer of hope, not just for the unemployed but for everybody, for we all felt downtrodden. From my own experience I could say salaries increased and Germany seemed to have regained its sense of purpose. I could only say for myself I thought it was a good time, I liked it। अब आपके यहाँ पर देखिए क्या नाचियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था। लॉरेंस रीस का कहना था कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाजीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एना कॉर्स से भी बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। एना रीस ने कहा कि 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी कि यह बेरोजगारों के नहीं बल्कि हर किसी की उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबाव को महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाह बढ़ी थी और जर्मनी को अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो ये लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। अब आगे हम देखिए क्या कि इसमें जो आपको एक फिगर भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। इस फिगर में आपको यहाँ पर देखिए ये फिगर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको देखिए क्या कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द वार्सो गिटोस देखिए collected document and placed them in 3 milk cans along with other containers as destruction seemed imminent. These containers were buried in the cellars of buildings in 1943. This can be discovered in 1950। अब यहाँ देखिए क्या कि वार्सा गेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के तीन टीनों में रख दिया। जब यह दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन्होंने 1947 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहत खाने दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डेनमार्क secretly rescued their Jews from Germany and this is one of the boats used for the purpose। यहाँ देखिए क्या कि आपको कहा गया क्या कि देखिए कि डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक यहाँ आपको है। उसके आपको आगे हम देखिए क्या कि आपको इसमें जो आपको है अब यहाँ पे एक खास बात जो आपको कहा गया देखिए इसमें जो खास बात आपको कहा गया इसमें क्या कि इसके अंतर्गत देखिए व्हेन जूस फेल्ट इन देखिए व्हेन जूस यहाँ पर क्या कि देखिए व्हेन जूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। कार्लोट बेराडेट secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in highly disconcerting book called the Third Reich of the Dreams। She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them
them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical image published in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chambers. नासी जर्मनी यहूदी क्या महसूस करते थे? वह देखिए नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। साल्ट बेराज ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित, पढ़ने वाले को झकझोर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। साल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नासी द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपने नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल एवं आंख काली और यहूदी जैसी शक्ल, सूरत एवं चाल ढाल दिखने लगी थी। नासी प्रेस में यहूदियों की जो छवि और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दें। अब आपको आगे देखिए क्या कि नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट की बात करें, महाध्वंस होलोकास्ट का जानकारी हम देखिए क्या कि इसमें देखिए क्या इसके बारे में क्या देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रिजिम, बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably he meant that he wanted to be able to sell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camps. Inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all the incriminating evidence available in offices. फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museums in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it, and embracing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. अब हम देखिए क्या नासी तौर तरीकों की जानकारी। नासी शासन के आखिरी सालों में रिस्क जर्मनी से बाहर आने जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाजा दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में एक पराजित राष्ट्र रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नासी कत्लेआमों में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकास्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को बता कर जाना चाहता था कि नासी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की अदम चाह घेटों और कैंपों नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से तो बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों को संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नासियों की पराजय तय ही है, तो नासी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, साहित्य और वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारक और संग्राम, इसका महाध्वंस का इतिहास, स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखा। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुर्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे।
अब आगे हम देखिए कि इसमें क्या महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, महात्मा गांधी का पत्र हिटलर ने जो लिखा देखिए महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, गांधी जी ने हिटलर को लिखा पत्र। देखिए यहाँ पर क्या इसमें देखिए प्रिया में देखिए डियर फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर ए सेक ऑफ ह्यूमैनिटी बट आई हैव resist their request because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. Something tell me that I must not calculate and I must make my appeal for whatever it may be worth. It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay that price for an object, however worthy it may appear to you to be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war and without considerable success? Anyway, I anticipate your forgiveness if I erred in writing to you. I remain your sincere friend M.K. गांधी। अब हम देखिए क्या कि इसमें कहा कि प्रिय मित्रों के आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टा हो गया। देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए कि चाहे वो जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बराबर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य का इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह युद्ध आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिख कर कोई भूल की है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र M.K. गांधी। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए वी हैव, देखिए यहाँ फिर देखिए आपको एडोल्फ हिटलर वर्धा आपको यहाँ पर देखिए क्या कि आपको देखिए हिटलर को गांधी जी का पत्र देखिए वर्धा में हिटलर को गांधी जी का पत्र देखिए लेटर्स टू एडोल्फ हिटलर। अब वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस, देखिए वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस ए फोर्स which if I organize you can without doubt match itself against a combination of all the most violent forces in the world. In non-violent techniques, as I have said, there is no such thing as defeat. It is all do or die without killing or hurting. It can be used, देखिए यहाँ पर क्या, it can be used it can be used practically without money and obviously without the aid of science, of destruction which you have brought to such perfection. It is a marvel to me that you don't see that it is nobody's monopoly. If not the British, some other power will certainly improve upon your methods and beat you with your own weapon. You are leaving no legacy to your people of which they would feel proud. They cannot take pride in a reciter of cruel deed. देखिए however skillfully planned, I therefore appeal to you in the name of humanity and to stop the war. हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे ये यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर के सभी परिवर्तन हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। देखिए जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मार या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुँचा दिया है। देखिए मुझे यह आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको निशान दिखाएगा। आप अपने देशवासियों को कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृतनी निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र M.K. गांधी। इसके बाद आपको आगे हम देखें,
एक्टिविटीज है, देखिए आपको एक्टिविटीज में क्या है कि राइट ए वन पेज हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, ए हैज ए स्कूल चाइल्ड इन नाइज जर्मनी, हैज ए जूस सर्वाइवर ऑफ ए कंसंट्रेशन कैंप, ए हैज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ द नाजी रिजिम। देखिए कि एक पन्ने में जर्मनी के इतिहास देखिए, नाजी जर्मनी के स्कूली बच्चे की नज़र से यातना गृह जिंदा बच निकलने एक यहूदी की नज़र से, नाजी शासन के राजनीतिक विरोधी की नज़र से। अब हमने क्या कि इमेजिन दैट यू आर द हेलमट, यू हैव हैड मैनी जूइश फ्रेंड्स इन स्कूल एंड डोंट बिलीव दैट जूस आर बैड। देखिए राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू वुड से टू योर फादर। कल्पना कीजिए कि आप हेलमुट हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं, आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक पत्र पैराग्राफ लिखे। यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। यहाँ पर आपको जो हिटलर का चैप्टर था वो पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसमें जो आपको